Hello students, welcome to RS accounting classes. Today's we are going to discuss valuation of shares corporate account chapter 9 BCom 4th SAM part 2nd एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है RS अकाउंटिंग क्लासेस। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, सिलेबस PDF, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो प्लीज़ जॉइन इट। शेयर्स की वैल्यूएशन करने के हमारे पास 4 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज नेट असेट्स मेथड, सेकंड इज डिविडेंड यील्ड मेथड, थर्ड इज अर्निंग कैपेसिटी मेथड एंड फोर्थ इज एवरेज मेथड। आज के लेक्चर में हम जो फर्स्ट मेथड है नेट असेट्स मेथड उसको डिस्कस करेंगे। नेट असेट्स मेथड, इस मेथड को और हम क्या कहते हैं? ब्रेकअप वैल्यू मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, असेट्स वैल्यूएशन और असेट्स पैकिंग मेथड। इस मेथड के नेम से ही सजेस्ट होता है नेट असेट्स। और नेट असेट्स कैसे आएगी? जो टोटल होगा असेट्स का। टोटल मीन्स नॉन करंट असेट्स प्लस में करंट असेट्स, और इसमें हम फिक्टिशियस असेट्स को कंसिडर नहीं करेंगे। टोटल असेट्स में से हम क्या लेस कर देंगे? करंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज को, और फिर हम उसमें से लेस कर देंगे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का क्लेम होगा। जो अमाउंट हमारे पास अवेलेबल होगी, जो नेट असेट्स बच की, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होगी। जो नेट असेट्स होंगी उसको फिर हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो हमारे पास जो शेयर की वैल्यू है वो आ जाएगी। जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है वो तो हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे, तो बची क्या? नेट असेट्स। और नेट असेट्स को कैलकुलेट करने के हमारे पास 2 मेथड हैं। इन दोनों मेथड्स में से हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे वो डिपेंड करता है कि इन्फॉर्मेशन क्या अवेलेबल है हमारे पास। जैसे असेट्स की हमें क्या लेनी है? मार्केट वैल्यू। जैसे गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर, BR। तो सभी असेट्स की अगर मार्केट वैल्यू गिवन है तो मार्केट वैल्यू को लेंगे। अगर मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है फिर हम जो उसकी बुक वैल्यू होगी उसको कंसिडर करेंगे। लेस कर देंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज़ जैसे कि डिबेंचर्स, ट्रेड पेबल्स, अदर लाइबिलिटीज़, और फिर उसमें से हम लेस कर देंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो नेट असेट्स अवेलेबल होगी इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। सेकेंड मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट असेट्स इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस में रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स प्लस में प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड माइनस कर देंगे एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड माइनस करेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। जो अमाउंट होती है नेट असेट्स की उसको हमने इन दोनों मेथड में से किसी भी मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे, वो सेम ही आएगी। और फिर जो हमारे पास अमाउंट आएगी उसको हमें डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो हमारे पास जो एक शेयर की वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो कौन कौन से प्रीकॉशंस हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं जब भी नेट असेट्स मेथड के अंदर हम शेयर्स की वैल्यूएशन करेंगे? तो सबसे पहले जो प्रीकॉशंस गिवन है वो वैल्यूइंग द असेट्स की, जो हम वैल्यू देंगे किसको? असेट्स को, तब हमें कौन कौन सी बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो हमें जो असेट्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू को कंसिडर करना है। अगर मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है, रियलाइजेबल वैल्यू गिवन नहीं है, उस केस में बुक वैल्यू को लेंगे, और बुक वैल्यू में से जो भी डेप्रिसिएशन वगैरह है, कोई प्रोविज़न वगैरह है, तो उसको डिडक्ट करके ही कंसिडर किया जाएगा। जो भी अप्रोप्रिएट प्रोविजंस वगैरह हैं, जैसे बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविज़न है जो सन्ड्री डेटर पे लगाया जाएगा, उसको हम माइनस करेंगे। जितनी भी फिक्टिशियस असेट्स होती हैं जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हेड के अंदर आएंगी, जैसे कि शेयर इश्यू एक्सपेंसेस हो गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, अंडर राइटिंग कमीशन है, इनको हमें इग्नोर करना है, इनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो भी इंटेंजिबल असेट्स होती हैं जिसमें गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट ये सब आएंगे, उनको असेट्स के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, फिर चाहे ये बैलेंस शीट के अंदर अपीयर हो या फिर ना हो। अब है जो प्रीकॉशंस हमें ध्यान रखने हैं जब हम लाइबिलिटीज़ की वैल्यूएशन करेंगे। जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं चाहे वो बैलेंस शीट के अंदर अपीयर हो या फिर नहीं हो, उनको भी कंसिडर किया जाएगा। जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है और कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी की अप्रोप्रिएट अमाउंट है उसको भी कंसिडर किया जाएगा, और जो प्रोविज़न है टैक्सेशन के लिए
उनको भी किया जाएगा। इसके बाद जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो नेट असेट की वैल्यू को असरटेन करना है, तो जो क्लेम है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, उसको नेट असेट्स में से डिडक्ट किया जाएगा। अब डीमेरिट्स और लिमिटेशंस क्या क्या है नेट असेट्स मेथड की। सबसे पहले तो जो ये मेथड है, इस मेथड के अंदर हम उस अमाउंट को असरटेन करते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल होगी। किस केस में? जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा। इट मीन्स कि नेट असेट मेथड को तभी यूज़ किया जाएगा जब कंपनी को हम लिक्विडेट करेंगे। अगर किसी केस में जो हमारी कंपनी है उसको हम ट्रीट कर रहे हैं एज अ गोइंग कंसर्न, तो वहाँ पर इस मेथड के थ्रू शेयर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। मतलब जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा तभी हम इस मेथड को यूज़ करेंगे। अगर हमारी कंपनी गोइंग कंसर्न है तो उस केस में इस मेथड को यूज़ नहीं किया जा सकता। जो ये मेथड है उसने कंपनी की जो अर्निंग है, जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं, उनको कंसिडरेशन में नहीं लिया। लेकिन जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो तो किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं? कंपनी की अर्निंग पोटेंशियल में उनका इंटरेस्ट होता है। और साथ में जो असेट्स की मार्केट वैल्यू है उसका एस्टिमेट लगाना वो भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। कई बार क्या होता है, असेट्स की जब हम मार्केट वैल्यू को कंसिडर करते हैं उस केस में जो पर्सनल बायसनेस है वो भी आ सकती है। तो ये डीमेरिट्स होगी। एक और डीमेरिट्स है कि जो ये मेथड है बहुत सारे फैक्टर्स को इग्नोर करता है जिनका इफेक्ट शेयर्स की वैल्यूएशन पे पड़ेगा, जैसे कि फाइनेंशियल रेशोज हैं कंपनी के, बिजनेस का नेचर, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस ऑफ द इंडस्ट्री, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह। इस मेथड ने क्या करा, इन सभी फैक्टर्स को भी इग्नोर कर दिया। पर्पसेस क्या है या फिर सर्कमस्टेंसेस क्या क्या हैं जहाँ पर इस मेथड को यूज़ करना अप्रोप्रिएट रहेगा। तो सबसे पहले कि जब हमारे पास कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी को लेकर कोई भी रिलायबल इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, और वो किस केस में होगा? अगर जो कंपनी कैसी है, न्यूली एस्टेब्लिश कंपनी है। सेकेंड, जब कंपनी को कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, लॉसेज हो रहे हैं, तो उस केस में भी जो कंपनी की अर्निंग प्रॉफिट है, जिसका प्रोस्पेक्टस होगा, वो नियर फ्यूचर में है ही नहीं। इट मीन्स कि फ्यूचर में भी क्या होंगे, लॉसेज ही होंगे। तो उस केस में जो यील्ड मेथड है वो एक नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो वहाँ पे हमें कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए? नेट असेट्स मेथड को ही यूज़ करना चाहिए। जहाँ पे जो स्कीम ऑफ अमलगमेशन है, अगर हमने उसको अडॉप्ट किया है तो उस केस में भी नेट असेट्स मेथड को, क्योंकि अमलगमेशन में क्या होगा, जो ओल्ड कंपनी है उसको लिक्विडेट किया जाएगा एंड न्यू कंपनी की फॉर्मेशन होगी। जब इंटेंशन है कि कंपनी को लिक्विडेट करना है तब हम इस मेथड को यूज़ करेंगे। जो प्रोविजंस होते हैं टैक्स लॉज वगैरह को लेकर के, स्पेशली वेल्थ टैक्स रूल्स, वो क्या प्रोवाइड करता है कि हमें जो शेयर्स की वैल्यूएशन करनी है वो नेट असेट्स के मेथड के अकॉर्डिंग ही करनी होगी। इलस्ट्रेशन 1, बैलेंस शीट हमें गिवन है एक्स लिमिटेड की एज अ 31 मार्च 2021 को। लैंड एंड बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू है 3 लाख, प्लांट एंड मशीनरी की 60,000, 5,000 के जो ट्रेड रिसीवेबल्स थे वो बैड हो गई। गुडविल को हमें कंसिडर करना है 70,000। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑन द नेट असेट बेसिस। तो नेट असेट्स बेसिस पे सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी है नेट असेट्स जो अवेलेबल होगी इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो हम बैलेंस शीट की असेट साइड जाएंगे। नॉन करंट असेट्स में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इंटेंजिबल असेट्स है। जो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग है, बुक वैल्यू 2,10,000 है, मार्केट वैल्यू 3 लाख, हमें तो मार्केट वैल्यू को कंसीडर करना है। सेम ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू है 70,000 और मार्केट वैल्यू है 60,000। तो हम यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू है उसको कंसीडर करेंगे। इनटेंजिबल असेट्स में गुडविल है और गुडविल की जो मार्केट वैल्यू गिवन है वो 70,000 है, ये आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 30,000 है, ये आ जाएगी। करंट असेट्स में इन्वेंट्री है 60,000, सेम आएंगे। ट्रेड रिसीवेबल में 80,000 है, लेकिन जो 5,000 के ट्रेड रिसीवेबल्स थे वो क्या हो गए, बैड हो गए। तो अब कितना अमाउंट रिमेनिंग बचा, 75,000। कैश एट बैंक 30,000 है। सभी असेट्स को टोटल करेंगे, उसमें से हम लेस कर देंगे लाइबिलिटीज़ को, आउटसाइड लाइबिलिटीज़। इसमें नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में गिवन है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 15,000, ये लेस हो जाएंगे। करंट लाइबिलिटीज़ में गिवन है ट्रेड पेबल्स 86,000, वर्कमैन सेविंग अकाउंट में 28,000,
शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में टैक्सेशन प्रोविजंस है 12,000 के, इनको हम लेस करेंगे। सभी असेट्स को हमने ऐड करा, टोटल असेट्स आई 6,25,000। लेस करा लाइबिलिटीज़ को, वर्कमैन सेविंग अकाउंट, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ट्रेड पेबल्स एंड टैक्सेशन प्रोविजंस। तो नेट असेट्स हमारे पास आई 4,84,000। अब इसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है वो 20,000 है, तो 20,000 से डिवाइड करेंगे तो एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी 24.20 रुपीज़ पर शेयर। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट क्लासेस ऑफ इक्विटी शेयर्स गिवन इन द बैलेंस शीट। तो डिफरेंट क्लासेस के इक्विटी शेयर्स है जो हमें बैलेंस शीट में गिवन होंगे। इट मीन्स कि उनकी जो पेड अप अमाउंट है हर एक कैटेगरी की वो डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल कि अगर जो इक्विटी शेयर्स हैं वो 10 रुपीज़ का ईच है, लेकिन उस पर अमाउंट कितना पेड अप है, 8 रुपीज़ पेड अप। अनदर कैटेगरी के हैं जो 10 रुपीज़ ईच है बट जो अमाउंट पेड अप है वो 5 रुपीज़ है। तो इस केस में हमें क्या करना है, जो यूनिट वैल्यू है कैपिटल की उसको कैलकुलेट करेंगे। और वो कैसे आएगी, जो नेट असेट्स हैं उनको डिवाइड करेंगे टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल से। तो यूनिट वैल्यू ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ नेट असेट्स डिवाइड बाय टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल। नेट असेट सेम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने फर्स्ट इलस्ट्रेशन में की थी। उसके बाद हमें क्या करना है, जो पेड अप वैल्यू होगी हर एक कैटेगरी के शेयर्स की उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा जो यूनिट वैल्यू आई है उससे। इलस्ट्रेशन सेकंड, बैलेंस शीट गिवन है और जो असेट्स है वो उनकी हमें बुक वैल्यू ही कंसिडर करनी है। जो लाइबिलिटी है 4,000 की वो रिकॉर्डेड नहीं थी बुक्स में, और जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो आउटस्टैंडिंग है 6 मंथ्स का। तो सबसे पहले जब नेट असेट्स को कैलकुलेट करेंगे, असेट्स में देखो नॉन करंट असेट्स में क्या क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, डेप्रिसिएशन फंड को लेस किया तो 6,80,000 की अमाउंट है उसको हम कंसिडर करेंगे। करंट असेट्स 3,50,000 है। करंट एंड नॉन करंट असेट्स में शेयर इश्यू एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स हैं, ये क्या हो गए फिक्टिशियस असेट्स, इनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो असेट्स में सिर्फ हमारे पास दो ही वैल्यू आई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 6,80,000, करंट असेट्स 3,50,000, टोटल हो गया असेट्स का 10,30,000। अब हमें लेस करनी है लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में 12% डिबेंचर्स है 1 लाख के, ये लेस हो जाएंगे। ट्रेड पेबल्स 3,20,000 के, ये भी लेस हो जाएंगे। जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी 4,000 की वो भी लेस हो जाएगी। और जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है पहले वो कैलकुलेट करते हैं। 1 लाख के डिबेंचर है, 12% इंटरेस्ट रेट है और 6 मंथ्स का, तो ये आ गया 6,000, ये भी लेस हो जाएंगे। तो सबको लेस करने के बाद नेट असेट्स हमारे पास आएगी 6 लाख रुपीज़। फिर टोटल इक्विटी कैपिटल, पेड अप कैपिटल देखते हैं। 10,000 के इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ का इज फुल्ली पेड अप है, तो 10,000 मल्टीप्लाई 10 ये 1 लाख ही है। 20,000 10 रुपीज़ का ईच है बट 8 रुपीज़ पेड अप है। 20,000 मल्टीप्लाई 8 1,60,000। 40,000 के हैं इक्विटी शेयर्स, 5 रुपीज़ का ईच है, फुल्ली पेड अप है, तो 2,40,000। सॉरी 48,000 के इक्विटी शेयर्स है, 5 रुपीज़ का ईच है, फुल्ली पेड अप है। 48,000 मल्टीप्लाई 5 ये हो गए 2,40,000। तीनों अमाउंट को हम ऐड करेंगे, 1 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 2,40,000, टोटल इक्विटी कैपिटल होगी हमारे पास 5 लाख रुपीज़। अब हमें कैलकुलेट करनी है यूनिट वैल्यू ऑफ कैपिटल, इट मीन्स कि 1 रुपये के लिए शेयर की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, नेट असेट्स को डिवाइड करेंगे जो टोटल इक्विटी कैपिटल है। 6 लाख को डिवाइड करा 5 लाख से, तो यूनिट वैल्यू आ गई कैपिटल की 1.20 रुपीज़। जो शेयर्स की वैल्यू 10 रुपीज़ थी, फुल्ली पेड अप थे, तो 10 मल्टीप्लाई 1.20 12 रुपीज़ होगी। जो शेयर्स 10 रुपीज़ के थे बट पेड अप वैल्यू कितनी है 8 रुपीज़, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.20 की, ये आ जाएंगे 9.60 रुपीज़। 5 रुपीज़ का ईच शेयर है, फुल्ली पेड अप है, तो 5 × 1.20 हो गया 6 रुपीज़। नेक्स्ट टॉपिक इज मेकिंग द नोशनल कॉल और मेकिंग द कैपिटल फुल्ली पेड।
जो डिफरेंट कैटेगरीज के इक्विटी शेयर्स हैं, जब उनकी जो फेस वैल्यू होगी वो सेम होगी, इट मीन्स कि जो शेयर्स की वैल्यू लेट करते हैं 10 रुपीज़ है, 5000 इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपीज़ हैं, 8 रुपीज़ पेड अप हैं। एक और लेट करते हैं कि 2000 इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपीज़ का ईच है, 7 रुपीज़ पेड अप हैं। तो यहाँ पे जो फेस वैल्यू है वो तो सेम है, लेकिन जो पेड अप वैल्यू है वो डिफरेंट है। तो इस केस में कंपनी क्या करेगी, ये नोशनल कॉल को बनाएगी। नोशनल कॉल क्या होती है, जो एक्चुअल में कॉल नहीं होती, बट कंपनी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही है कि उस कॉल को वो इमीडिएट, जो नियर फ्यूचर है, उसमें मंगवाएगी। तो सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे, जो नेट असेट्स होंगी उसमें जो नोशनल कॉल का अमाउंट होगा उसको भी ऐड किया जाएगा। फिर जो नोशनल कॉल के बाद मतलब शेयर्स को हमने क्या कर लिया, फुल्ली पेड अप कर लिया। उसके बाद जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होंगे उससे डिवाइड करेंगे, और फिर जब हमें जो हर एक जो शेयर्स की वैल्यू निकालनी है उसके लिए जो नोशनल कॉल का अमाउंट होगा, स्टार्टिंग में तो हमने पहले ऐड करा उसको नेट एसेट्स में, और बाद में हम क्या करेंगे, उसको डिडक्ट कर देंगे। इलस्ट्रेशन से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Compute the intrinsic value of all classes of equity shares from the following information. Total assets given है 6,25,000, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं 1,18,000। तो नेट एसेट्स कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट्स में से लेस करा 1,18,000 जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं। 1000 के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 100 रुपीज़ का ईच, 1 लाख। तो हमें नेट एसेट्स अगर चाहिए किसके लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी लेस करना पड़ेगा। 20,000 के इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ का ईच है, ये फुल्ली पेड अप हैं, 2 लाख। 9,000 के इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपीज़ है, 8 रुपीज़ पेड अप है। इट मीन्स 2 रुपीज़ की क्या हो जाएगी, जो पेड अप नहीं है, अनकॉल्ड अमाउंट है 72,000। सेम ऐसे ही 6,000 के इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपीज़ का ईच है, 5 रुपीज़ पेड अप है, तो यहाँ पे 5 रुपीज़ हो जाएंगे अनकॉल्ड अमाउंट। ये 30,000। अज्यूम करना है कि जो कंपनी शैल मेक द कॉल्स ऑन पार्टली पेड शेयर्स इन द इमीडिएट फ्यूचर, इट मीन्स यहाँ पे नोशनल कॉल होगी। तो जो हमें नेट एसेट्स कैलकुलेट करनी है उसमें जो नोशनल कॉल का अमाउंट होगा वो हमें ऐड करना होगा। देखो, टोटल एसेट्स में से हमने लेस करा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को, फिर उसमें से हमने लेस करा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। जो नेट एसेट्स अवेलेबल होगी इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए 4,07,000। अब इसमें ऐड कर देंगे नोशनल कॉल। 9,000 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपीज़ है तो 18,000, 6,000 के इक्विटी शेयर्स पे 5 रुपीज़ है तो 30,000। तो टोटल जो नेट एसेट्स आई इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए आफ्टर नोशनल कॉल वो आ गई 4,55,000। हमने क्या करा, शेयर्स को पहले फुल्ली पेड अप कर दिया। जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं 20,000 प्लस 9,000 प्लस 6,000, टोटल हो जाएंगे 35,000। वैल्यू निकालनी है फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स की 4,55,000। नेट एसेट्स को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 35,000 से, तो शेयर की वैल्यू आ गई 13 रुपीज़। तो शेयर्स की वैल्यू आई 13 रुपीज़, जो वैल्यू है 8 रुपीज़ पेड अप शेयर के अकॉर्डिंग। 13 में से क्या करेंगे, जो नोशनल कॉल थी 2 रुपीज़ की उसको लेस करा तो 11 रुपीज़ आ जाएगी। सेम ऐसे ही जो 5 रुपीज़ पेड अप शेयर हैं उनकी वैल्यू कैसे होगी, 13 में से माइनस कर देंगे नोशनल कॉल जो 5 रुपीज़ की थी, तो ये 8 रुपीज़ आ गई। और जो फर्स्ट क्लास के शेयर थे 20,000 वो 10 रुपीज़ का ईच था, फुल्ली पेड अप है, तो उनके लिए जो शेयर्स की वैल्यू होगी वो 13 रुपीज़ हो जाएगी। इलस्ट्रेशन 4, बैलेंस शीट गिवन है जी लिमिटेड की एज एट 31 मार्च 2021 को। शेयर्स की वैल्यूएशन करने के पर्पज से जो हमें गुडविल लेनी है वो 2 इयर्स की परचेज होगी, जो एवरेज प्रॉफिट्स गिवन होगा लास्ट 5 इयर्स का उसके बेसिस पे। पहले तो जो हमें प्रॉफिट्स गिवन है पिछले 5 सालों का 1 लाख, 1,20,000, 1,40,000, 1,80,000 एंड 2,20,000। तो हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पे प्रॉफिट का ट्रेंड है वो कैसा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है। जब इंक्रीजिंग ट्रेंड होता है तो हमें क्या करने होंगे, ईयर्स को वेट्स देने होंगे। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर बाय द नेट एसेट्स मेथड। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल की वैल्यू वेटेड एवरेज बेसिस पे। तो ईयर 1 2 3 4 5, प्रॉफिट, फिर वेट्स एंड प्रोडक्ट। टोटल हो गया प्रोडक्ट का 25,80,000,
वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे टोटल वेट से, और टोटल वेट कितना है 15, 25,80,000 डिवाइड बाई 15, यह आ जाएगा 1,70,000। हमें गुडविल की वैल्यू चाहिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं 2, तो 1,72,000 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएंगे 3,44,000। अब हमें नेट असेट्स निकालनी है। नेट असेट्स कैसे आएंगी, टोटल करेंगे असेट्स को और माइनस करेंगे लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट की असेट साइड में नॉन करंट असेट्स है, उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल असेट्स हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स 8,40,000, ये सेम आ जाएगा। इंटेंजिबल असेट्स में गुडविल है और गुडविल की अमाउंट हमने कैलकुलेट करी है 3,44,000, ये आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 2,30,000, हम इसी को कंसिडर करेंगे। लोन्स एंड एडवांसेस है 1,10,000, करंट असेट्स है 5,30,000। करंट एंड नॉन करंट असेट्स में शेयर इशू एक्सपेंसेस है, ये फिक्टिशियस असेट होगी, इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब जो टोटल असेट्स है उसमें से हम लेस करेंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को। जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है वो 70,000 है, वो लेस हो जाएगा। करंट लाइबिलिटीज़ 7,20,000 है, वो भी लेस हो जाएंगी। और वर्कमैन सेविंग फंड है 40,000, वो भी लेस हो जाएगा। तो गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांसेस, करंट असेट्स, तो टोटल हो गया असेट्स का 20,54,000। लाइबिलिटीज़ को लेस करा, वर्कमैन सेविंग फंड, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, करंट लाइबिलिटीज़, तो हमारे पास जो नेट एसेट आई 12,24,000। वैल्यू निकालनी है इक्विटी शेयर्स की, तो नेट एसेट्स को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं 60,000 के इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपीज़ का ईच हैं। तो 12,24,000 को हमने डिवाइड कर दिया 60,000 से, तो शेयर की वैल्यू होगी 20.40 रुपीज़। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट हो वो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।